मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान आया है। मैं रहूं न रहूं, इसमें क्या दिक्कत है। हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा मैं रहूं न रहूं, इसमें क्या दिक्कत। क्या दिक्कत है सर थोड़ा पीछे क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? सर आपका रहना जरूरी है सर, आपका राज में रहना जरूरी है सर, लोगों के निगरानी में और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा सर लिखा क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? सर थोड़ा पीछे क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? सर आपका रहना जरूरी है सर, आपका राज में रहना जरूरी है सर, लोगों के निगरानी में और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? तो ये बात आपने सुनी हेमंत सोरेन की। उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, इसमें क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है। पीछे से एक आवाज ये भी आ रही है कि आपका राज्य में रहना जरूरी है सर। तो क्या हेमंत सोरेन ये संकेत दे रहे हैं कि वो आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेंगी? तमाम ऐसे कयास हैं और इस बयान को किस तरह से देखा जाए। धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। धीरज, जरा बताइए मुख्यमंत्री की इस बात के क्या संकेत हैं? साफ संकेत साफ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन वहां बैठी हुई थी, हिस्सा ली हुई थी, जो आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, उस रणनीति को लेकर के वहां जो बातचीत हुई उस बात को सुनी। और मेरे पास जब मैं इससे पहले लाइव पे जुड़ा था तो मेरे पास ऑन लाइव ये खबर आई कि बापू वाटिका जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, जो उनको सुबह में 10:40 पे जाना था और अब गए हैं वहां पर श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद वो यहां पर आए हैं। ये भी खबर है कि उनके पिता जो शिबू सोरेन का आवास है कुछ ही दूर पर है, तो वहां भी वो जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जब तक वहां जाए नहीं तो आगे की रणनीति कुछ समझ आ रही है कि अगर कल कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है, कुछ बनता है, कुछ संकट आता है, तो फैसला क्या लिया जाएगा। तो ये रणनीति साफ है। वहाँ विधायक भी गए थे और वहाँ से आने के बाद जो यहाँ मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी सब बापू वाटिका की तरफ वहाँ पर जो सुरक्षा बल में यहाँ तैनात थे वो सब वहाँ पर है। कुछ सुरक्षा बल यहाँ जरूर मौजूद है। और उसके बाद धीरज, जरा एक बात ये समझाइए और बताइए कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी अगर मौजूद हैं, जो पहले चर्चाएं चल रही थी कि अगर ऐसी कोई नौबत आई कि गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की होती है, क्या दायित्व उन्हीं के कंधे पर जाएगा? पार्टी के अंदर जो चुने हुए अभी विधायक मौजूद हैं, उनकी बजाय भरोसा अपने ही परिवार पर, अपनी पत्नी पर? जी जरूर, ये भरोसा उन्हीं पर जाएगा ये लग रहा है। और जो गांडे सीट जो खाली कराई गई थी, सरफराज अहमद जो वहाँ के विधायक थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था और वो रणनीति अब कुछ समझ में आ रही है। तो अब अगर तस्वीर कल कुछ संकट आता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, ईडी के तरफ से कुछ कार्रवाई होती है इस तरह से, तो ये पक्का मानिए कि जो तस्वीर में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई यहाँ पर होती हुई, झारखंड में घटती हुई दिखेगी। ये घटनाक्रम पूरा यही बता रहा है। अब जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता और हेमंत सोरेन ने ये खुद बयान दिया है कि मैं रहूं या न रहूं, ये एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान को कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी स्थिति है यहाँ पर और इसी स्थिति को लेकर के इतनी देर से रणनीति बन रही थी। और लगभग जब
मैं बापू बार जब राज्यपाल गए थे तो वहाँ राज्यपाल से मैंने पूछा था कि कहाँ है सीएम, तो उन्होंने कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद राज्यपाल राजभवन में यहाँ के मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया और उसके कुछ ही देर बाद, लगभग घंटे भर बाद, यहाँ पर ये खबर आती है कि सीएम हेमंत सोरेन आवास में मौजूद हैं। और फिर विधायक कांग्रेस और जेएमएम के पहुंचने लगते हैं यहाँ पर और विधायक दल की बैठक होती है। फिर उस बैठक में उनके अध्यक्षता में बैठक होती है। चूँकि विधानमंडल दल के नेता हेमंत सोरेन हैं तो उनके अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद ये तय हुआ कि वो वाटिका जाएंगे, वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहाँ पर आके लंच होगा। तो ये क्लियर है, मैसेज है, तो इस पर नज़र बनी हुई है। लेकिन ईडी के पास जाने से पहले ये तमाम कवायदें क्या बता रही हैं? क्या ये ईडी से ज़्यादा आश्वस्त जेएमएम या खुद मुख्यमंत्री हैं कि ईडी के पास जिस तरह के चार्जेस हैं उनके जवाब देना मुश्किल है और इसके बाद फिर प्रक्रिया वही होगी जिसके कयास विपक्ष के नेता लगा रहे हैं? देखिए, 10 सम्मन के बाद, 8वें 9वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री वहां जी जी न्यूज़।